जी किड्स, आज हम चैप्टर 8 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में से आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, उसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ पीएच एंड पीओएच इन एक्वस मीडियम, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की एक हम इक्वेशन डिराइव करेंगे। इसकी क्या करेंगे? एक इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो हम कंसीडर करेंगे किसको? वाटर को। कंसीडरिंग H2O plus H2O goes to form H3O positive plus OH नेगेटिव। ये कल भी हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि H2O ये एसिड के तौर पे भी काम करता है, H2O बेस के तौर पे भी काम करता है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, एक है कॉन्जुगेट एसिड और दूसरा है कॉन्जुगेट बेस, जिसमें A1 B1 और A2 B2 का मैंने हवाला दिया था कि वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स हैं। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, जैसे कि H3O ये कॉन्जुगेट एसिड है और OH नेगेटिव ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस। हमने जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है या जो केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर है, उसमें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन ये पढ़ा हुआ है कि Kc जो है, Kc that is equal to the product of the molar concentration of products divided by the product of the molar concentration of the reactants। उसी तरह अगर मैं इसको at 25 डिग्री सेल्सियस पे ले लूँ, क्योंकि ये जो आयनाइजेशन ऑफ वाटर है, जिसको ऑटो आयनाइजेशन भी बोलते हैं, जिसको सेल्फ आयनाइजेशन भी बोलते हैं। ऑटो आयनाइजेशन या सेल्फ आयनाइजेशन यानी वाटर के मॉलिक्यूल का खुद ब खुद इन दो कंजुगेट एसिड और बेस में तब्दील हो जाना, इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन। अब अगर मैं यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम वाली बात करूँ तो Kc दैट इज इक्वल टू, ये जो Kc थी ये क्या था? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द H3O पॉजिटिव इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O। ये हमने पढ़ा था कि Kc इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव डिवाइडेड बाई H2O फिर डिवाइडेड बाई H2O। ये दोनों जो रिएक्टेंट्स हैं ये डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएंगे, जो प्रोडक्ट्स हैं ये न्यूमरेटर में चेंज हो जाएंगे। और ये हाइड्रेटेड प्रोटॉन की बात की थी, हाइड्रेटेड प्रोटॉन की। अब अगर मैं इस Kc को यूँ लिख दूँ कि दैट इज़ K, कोई मसला नहीं है, तो मैं इसी रिलेशन को यूँ लिख रहा हूँ कि K इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय H2O, और फिर क्या है ये H2O। एक बार फिर इसको H2O और H2O इन दोनों की जगह अगर मैं ये अब लिख दूं कि K इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O रेज टू पावर 2। क्योंकि इधर भी H2O है, इधर भी H2O है, तो रेज टू पावर H2O। अब यहाँ पर वाटर की हम बात करना चाहते हैं कि वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, वेरी वीक। तो क्या कह दूं मैं कि जो वाटर है इसकी आयनाइजेशन तो होती है लेकिन वेरी वेरी स्मॉल, इट्स आयनाइजेशन इज अप टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट। ओवरऑल जो वाटर का मॉलिक्यूल वाटर है दैट रिमेन सेम, वाटर के मॉलिक्यूल एक जैसे रहते हैं ज़्यादातर क्वांटिटी में,
ज़्यादा की आयनाइजेशन नहीं होती, चंद एक की होती है, तो ओवरऑल जो वाटर है इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब अगर मैं इसको भी इधर ले आऊं, ये K भी कांस्टेंट है और ये H2O रेज टू पावर 2 ये भी क्या है, कांस्टेंट है। यह मैं ये लिख भी देता हूं, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। तो अब हम क्या करेंगे, K into molar concentration of H2O raised to power 2 that is equal to, यहाँ पर आ गया H3O पॉजिटिव और यहाँ पर क्या आ जाएगा OH नेगेटिव। दोबारा सुन लें, हम वाटर इधर क्यों लेकर आए हैं, इसलिए कि K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और जो H2O है ये क्या है, वाटर भी ओवरऑल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि इसकी आयोडाइजेशन वेरी स्मॉल एक्सटेंट तक होती है, बहुत कम क्वांटिटी में होती है। तो ओवरऑल वाटर भी कांस्टेंट हुआ, दोनों कांस्टेंट एक तरफ और ये चीज़ें दूसरी तरफ। अब अगर मैं यूं कर दूं कि K इंटू H2O रेज टू पावर 2, यूं लिख दूं कि KW ये आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब ये जो है इस पूरे की जगह इक्वेशन में KW इज इक्वल टू H3O, ये क्या है पॉजिटिव, इंटू OH नेगेटिव, ये भी क्या है, ये दोनों की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट मैंने लिख दिया है। अब ये जो KW है ये उसकी इक्वेशन बन रही है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि H3O पॉजिटिव, ये असल में दैट इज हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्सोनियम, हाइड्रोनियम भी पढ़ते हैं हाइड्रोक्सोनियम भी पढ़ते हैं, तो हाइड्रोनियम आयन है और इसी का दूसरा नाम क्या है, हाइड्रेटेड प्रोटॉन। क्या नाम है, हाइड्रेटेड प्रोटॉन। तो क्या मैं इसकी जो असल कंसंट्रेशन है वो किसकी वजह से, H2O डॉट H पॉजिटिव की वजह से, तो दैट इज H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। अगर मैं यूं लिख दूं तो कोई मसला तो नहीं होना चाहिए कि H पॉजिटिव होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि H2O ये तो अपने आप को ऐड कर रहा है हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए। लिहाजा अब इस इक्वेशन को मैं यूं लिख रहा हूं कि KW इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। ये और इस KW की जो वैल्यू है, KW की जो वैल्यू है अब हमने वो डिटरमाइन करनी है। तो KW आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -14, 10 रेज़्ड टू पावर -14। ये कितने टेम्परेचर पर है, ये 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर है इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है कि 25 पे ये है, 20 या 30 पे या 40 पे या 50 पे, ये बदलती जाएगी ये वैल्यू। तो इट मीन्स इट डज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का जो फैक्टर है वो इसको अफेक्ट ज़रूर करेगा। अब हमने इसमें देखना है कि 10 रेज़्ड टू पावर -14 कैसे आया, 10 रेज़्ड टू पावर 14 ये कैसे आया है। हमने KW निकाला है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। तो इसमें H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ये बिल्कुल इक्वल है। ये दोनों क्या हैं, ये बराबर हैं। ये दोनों क्या हैं, ये बराबर हैं। जितने H पॉजिटिव के आयन्स हैं उतने ही OH नेगेटिव के आयन्स हैं। दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, ये बराबर है। क्यों कि जो वाटर है ये न्यूट्रल है। तो लिहाजा मैं यहाँ पर लिख दूंगा चूंकि
वाटर इज न्यूट्रल, वाटर इज न्यूट्रल, लिहाजा जो pH ऑफ वाटर है, pH ऑफ वाटर है वो कितनी है, वो 7 है। वजह वही कि न्यूट्रल चीज़ों की जो pH है वो कितनी होती है, 7। pH कितनी होती है, 7। अब अगर मैं यहाँ पर एक तो ये ले लूँ, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ जो H पॉजिटिव है दैट इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻⁷। जब इसका मैं लॉग ले लूँगा, नेगेटिव लॉग ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो वो कितनी हो जाएगी, वो 7 हो जाएगी। तो ये इसकी मोलर कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव आयन्स की। अब अगर मैं यहाँ पर जो ऊपर इक्वेशन ये दी हुई है, ये वाली इक्वेशन, ये वाली, इसके मुताबिक इस इक्वेशन को यूँ लिख दूँ कि Kw इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। वजह क्योंकि OH नेगेटिव जो है वो H पॉजिटिव के बराबर है, तो मैंने दोनों जगह H पॉजिटिव ले लिया। अब यहाँ पर ये जो H पॉजिटिव का स्क्वायर में ले लूँ, H पॉजिटिव, तो Kw की वैल्यू कितनी है, 1.0 इंटू 10⁻14 है। इसका भी मैं अंडर रूट ले लूँ, H पॉजिटिव की मोलर कंसंट्रेशन का भी अंडर रूट, और 1.0 इंटू 10⁻14 का भी क्या ले लूँ, अंडर रूट। तो ये दोनों का अंडर रूट लेने से इससे इसका स्क्वायर कैंसिल, और ये हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव दैट इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻⁷। ये हमारे पास H पॉजिटिव की ये वाली कंसंट्रेशन आ गई, क्योंकि Kw हमने वो लिखा है और इसकी कंसंट्रेशन ये वाली आ गई। अब हमको हम यूँ डिफाइन करते हैं कि नेगेटिव लॉग टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, नेगेटिव लॉग टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द H पॉजिटिव। अब ये जो pH है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग इनटू, ये हम वैल्यू लिख रहे हैं 1.0 इंटू 10⁻⁷। ये क्या है, -7। अब अगर हम इसकी pH को सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी 7, क्योंकि ये -7 यहाँ पर आ जाएगा, -7 इंटू माइनस लॉग तो कितना हो जाएगा, जाएगा +7, और आगे क्या आ जाएगा, log 10, 7 log 10। अब ये जो log 10 है दैट इज इक्वल टू 1, सो pH विल बी इक्वल टू 7, pH विल बी इक्वल टू 7। इसी तरह अगर pH 7 है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सिमिलरली POH इज आल्सो इक्वल टू 7। POH जो है ये भी कितनी है, ये भी 7 हो गई। तो अब अगर हम इसको यूँ लिखें कि pH प्लस POH इज इक्वल टू 7 + 7 दैट इज इक्वल टू 14। सो pH प्लस POH इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वो है 14। वो कितनी है, ये 14 है। तो जिस तरह हमने pH निकाली उसी तरह हमने POH निकाली, दोनों को सम कर देंगे तो pH एंड POH 7 + 7 दैट विल बी इक्वल टू 14। तो वाटर को बुनियाद बनाकर जो अपर लिमिट है वो pH की, वो हमने मालूम कर ली कि मैक्सिमम जो pH है वो 14 हो सकती है। अब इसकी एप्लीकेशन एक्वस सॉल्यूशन। अब अगर किसी सॉल्यूशन की जो pH है, pH वो है इक्वल टू 7, तो उसको क्या कहेंगे, वो कहेंगे न्यूट्रल। अगर जो pH है ये है ग्रेटर देन 7 तो हम वो क्या कहेंगे, अल्कलाइन। वो बेसिक या अल्कलाइन सॉल्यूशंस होंगे। अगर जो pH है वो है लेस देन 7 तो उनको हम क्या कहेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक। तो हमें अगर सॉल्यूशन की कैटेगरी का पता चलाना हो कि ये जो सॉल्यूशन है, जो एक्वस सॉल्यूशंस हैं, ये कौन से हैं, ये जो मैंने कैलकुलेशन ऑफ द pH एंड POH इन एक्वस मीडियम,
तो हम कहेंगे कि pH इज इक्वल टू 7 अगर हो तो वो जो सॉल्यूशंस हैं वो न्यूट्रल होंगे, और अगर pH ग्रेटर देन 7 है तो वो अल्कलाइंस होंगे, और अगर pH लेस देन 7 हो तो वो क्या होंगे, एसिडिक होंगे। वो क्या होंगे, एसिडिक। इसी तरह एक और चीज़, अगर मेरे पास ये वाटर है और इस वाटर में ये H पॉजिटिव आयंस भी मौजूद हैं, OH नेगेटिव आयंस भी मौजूद हैं, और हम ऊपर से कोई एसिड डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, एसिड, जो कि क्या करता है, वो H पॉजिटिव प्रोवाइड करता है। H पॉजिटिव प्रोवाइड करता है, तो H पॉजिटिव यहाँ पर जब आएंगे तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी OH नेगेटिव के लिहाज से। जब कंसंट्रेशन ऑफ H positive is greater than the concentration of OH negative, तो फिर सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन विल बी, या लिक्विड विल बी, सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। वो क्या हो जाएगा, वो एसिडिक हो जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ से ऊपर कोई बेस डाल देते हैं, मैं एक और कंटेनर ले रहा हूँ और इसके अंदर ये वाटर है, इसमें H पॉजिटिव भी मौजूद हैं, OH नेगेटिव मौजूद हैं, ऊपर से कोई बेस या कोई अल्कली डाली है बेस, तो वो क्या करेगी कि वो यहाँ पर OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करेगी। अब कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन ये जो है ये ग्रेटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो इससे क्या बन जाएगा, जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन विल बी बेसिक, सॉल्यूशन विल बी बेसिक। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये बेसिक हो जाएगा। ये था जो पहला हमारा टॉपिक था, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, कैलकुलेशन ऑफ पीएच एंड पीओएच इन एक्वस मीडियम, सॉल्यूशन वगैरह की। अब हम आगे मूव करते हैं कि डब्ल्यू, ये असल में पी के डब्ल्यू ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये के डब्ल्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं रेशो लिख रहा हूँ, रिलेशन लिख रहा हूँ, पी के डब्ल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के डब्ल्यू। अब ये जो के डब्ल्यू है दैट इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻⁻14, ये है -14। अब इसकी जगह ये वैल्यू पुट अप कर दूं तो पी के डब्ल्यू विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1.0 इंटू 10⁻⁻14, ये पी के डब्ल्यू है। अब पी के डब्ल्यू को हम लिखते हैं नेगेटिव लॉग के डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ से के डब्ल्यू ऊपर ले जाएंगे, लॉग प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ले लेंगे, तो पी के डब्ल्यू इज नेगेटिव लॉग के डब्ल्यू। अब पी के डब्ल्यू विल बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग इंटू 1.0 इंटू 10⁻⁻14। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पी के डब्ल्यू विल बी इक्वल टू -14 इंटू माइनस लॉग 10 इंटू माइनस लॉग 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस इंटू माइनस प्लस 14, और ये क्या आ जाएगा लॉग 10। एक बार फिर पी के डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 14 इंटू 1, क्योंकि जो लॉग 10 है, लॉग 10 दैट इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 लगा लिया। सो पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू 14, पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू 14। ये भी किस पर है, एट 25 डिग्री सेल्सियस पर। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें पी के डब्ल्यू क्यों लेना पड़ा, पी के डब्ल्यू क्यों लेना पड़ा। बाज़ औक़ात जो वैल्यूज़ होती हैं इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन की शक्ल में होती हैं, पावर्स की फॉर्म में होती हैं, बड़ी बड़ी पावर्स होती हैं। तो हमने क्या करना है, उन एक्सपोनेंशियल नोटेशंस को, पावर वाली चीज़ को होल नंबर में कन्वर्ट करना है। जैसा कि यहाँ पर देखें
तो 1.0 इंटू 10⁻⁻14 था, 1.0 इंटू 10⁻⁻14 था। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ये पावर की शक्ल में है, तो हमने उसको होल में कन्वर्ट कर लिया। किस में कन्वर्ट कर लिया? होल में, होल वैल्यू में। तो ये फायदा है किसका? पी के डब्ल्यू का, पी के डब्ल्यू का। तो इसका मतलब अगर कहीं कोई वैल्यू किसी एसिड की के ए की वैल्यू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, किसी बेस की यानी के बी वो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, पावर की शक्ल में है, तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा? जिस तरह वाटर को पी के डब्ल्यू में कन्वर्ट किया है, वो एसिड की वैल्यू को पी के ए में चेंज कर देंगे और बेस की वैल्यू को पी के बी में चेंज कर देंगे। जब आगे चल के हम एसिड्स और बेस की आयनाइजेशन या उनकी डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे, तो हम उनकी जो वैल्यूज़ होंगी, जो पावर की शक्ल में होंगी, साथ माइनस का साइन लगा होगा, तो उनको अपने लिए कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे? पी के ए और पी के बी में चेंज करेंगे। तो पहली तो सिग्निफिकेंस ये आ गई पी के डब्ल्यू की, पी के ए की, पी के बी की। अब दूसरी सिग्निफिकेंस, कहीं दो एसिड्स हैं, उनकी के ए हमें दी हुई है, तो हम उन दोनों की पी के ए निकालेंगे और फिर उन पी के ए की मदद से पता चलाएंगे कि उन दोनों एसिड्स में से कौन सा एसिड स्ट्रांग है और कौन सा एसिड वीक है। बिल्कुल इसी तरह जब के बी बेस की डिसोसिएशन कांस्टेंट हम लेंगे, तो उसकी पी के बी निकालेंगे होल वैल्यू, तो उससे क्या पता चलेगा कि कौन सा जो बेस है वो स्ट्रॉन्गर है और कौन सा वीकर है। पहली एप्लीकेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रिमूव करना, होल वैल्यू को लेकर आना। दूसरी, कौन सा एसिड स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, कौन सी बेस स्ट्रांग है, कौन सी बेस वीक है। फिर तीसरी चीज कि जो एसिड स्ट्रांग है वो कितने टाइम, हाउ मेनी टाइम्स दैट एसिड इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द अदर वन। और जो बेस स्ट्रांग है उसकी पी के बी की बुनियाद पर हमें पता तो चल गया कि बेस कौन सी वाली स्ट्रांग है दो में से, फिर आगे पता चला लेंगे कि कौन सी बेस कितने टाइम, हाउ मेनी टाइम इज स्ट्रॉन्गर देन द अदर वन। ये तो था आज का हमारा पहला टॉपिक, एसिड बेस एसिडिक सॉल्यूशन। अब उसके बाद लॉग की वैल्यू भी आ गई, POH भी आप लोगों ने देख लिया। आगे एक टॉपिक है प्रूव दैट pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। हम इन्हीं चीज़ों को लॉग की बुनियाद पर भी कह सकते हैं, बना सकते हैं। एक और चीज़ करनी है, टू प्रूव दैट pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। इसका एक और तरीका भी मैं आपको बता दूं, एक पहला बताया है, अब दूसरा तरीका एज। हमें पता है कि जो KW है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव एट 25 डिग्री सेल्सियस। हमें KW की वैल्यू का पता है वो कितना है, 1.0 इंटू 10⁻14। So molar concentration of H positive into molar concentration of OH negative, that is equal to 1 into 10⁻14 at 25 डिग्री सेल्सियस। अब हम ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन का दोनों तरफ जो है वो लॉग ले लेते हैं, इस हिस्से को भी लॉग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इस हिस्से को भी लॉग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो लिहाजा मैंने क्या लिखा है, टेकिंग लॉग H पॉजिटिव प्लस लॉग OH नेगेटिव। अब ये प्लस का साइन कहाँ से आ गया, मैथ में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर A इंटू बी लिखा हो और उसका लॉग लेने लगे तो जो मल्टीप्लिकेशन है दैट चेंजेस इनटू प्लस, तो लॉग A प्लस लॉग B हो जाता है। उसी तरह ये अगर A है और ये B है तो लॉग A प्लस लॉग B जो मैंने यहाँ पर ले लिया है, इधर भी लॉग इंटू 1.0 इंटू 10⁻14 ले लिया। फिर आगे हमने सॉल्व कर लिया कि लॉग H पॉजिटिव और लॉग OH नेगेटिव इज इक्वल टू -14 आ गया, क्योंकि ये माइनस का 14 यहाँ पर आ जाएगा। शुरू में कोई साइन यहाँ पर मौजूद नहीं है,
तो -14 log 10 हो जाएगा, log 10 इज इक्वल टू 1, सो दैट इज इक्वल टू -14। अब मल्टीप्लाइंग अबव, यानी ये इक्वेशन का एक और तरीका देख लें कि log इनटू ये h पॉजिटिव है और ये प्लस क्या है log इनटू OH नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू माइनस कितना आ गया ये 14। अब अगर इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग अबव विद नेगेटिव साइन, विद -1, तो ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, -1 से मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे और -1 से मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस log इनटू h पॉजिटिव, फिर आगे क्या आ जाएगा प्लस, ये यहाँ पर ये साइन आ जाएगा माइनस इनटू प्लस log OH नेगेटिव इज इक्वल, यहाँ पर क्या आ गया 14। अब ये जब ओपन करेंगे तो ये माइनस log इनटू h पॉजिटिव ये आएगा और आगे आ जाएगा माइनस log इनटू OH नेगेटिव, ये चीज़ आ गई, दैट इज इक्वल टू 14। अब ये माइनस log इनटू h पॉजिटिव दैट इज इक्वल टू PH और माइनस log इनटू OH नेगेटिव दैट इज इक्वल टू POH। अब क्या हो जाएगा कि इसी ओवरऑल इक्वेशन हमारे पास यूं बन जाएगी कि PH प्लस POH इज इक्वल टू 14, कितने पर, एट 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस तरह हमें PH प्लस POH विद द हेल्प ऑफ लॉग एक और मेथड जो है वो मिल गया। दिस इक्वेशन प्रोवाइड्स अनदर वे टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशंस।